एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं वापस से आपके लिए वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी लेकर आई हुई हूँ। ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम रोल रहने वाला है। तो कोई भी कैंडिडेट इज अ फ्रेशर कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। सो फर्स्ट जो जॉब ओपनिंग आई हुई है ये रेक्सेरा की तरफ से आई हुई है। फॉर्मली इसको इंस्पेक्ट एचओए के नाम से जानते थे। एंड इसमें जो वैकेंसी आपकी आई हुई है वो इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस की इसमें ओपनिंग आई हुई है। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ अगर हम मूव करें, ये एस्ट्रोटॉक की तरफ से आई हुई है। तो आपने देखा ही होगा, आपको अब इंस्टा फीड भी अगर स्क्रॉल करते हैं तो वहां पर भी आपने एस्ट्रोटॉक के बारे में सुना ही होगा। ये एस्ट्रोलॉजर्स की साइट है और यहाँ पर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई हुई है। कोई भी कैंडिडेट जो फ्रेशर है वो इसके लिए एलिजिबल रहने वाला है दोनों वैकेंसीज के लिए। इन वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो एंड तक इस वीडियो को आपको जरूर देखना है। मैं सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे इसका प्रोसेस रहेगा, एप्लीकेशन प्रोसेस, सारा कुछ इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। मैं रेगुलर बेसिस में ऐसे ही आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आती हूँ। कोई भी कैंडिडेट अगर जॉब सर्च कर रहा है, ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपकमिंग अपडेट मिस ना करें। साथ में अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव कोई भी जॉब सर्च कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि उनके लिए भी बेनिफिशियल रह सके। तो अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपके लिए जॉब सर्च करूं या आपके लिए कोई वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। मैं पूरा ट्राई करती हूँ वन बाय वन। जो भी वैकेंसीज कैंडिडेट मेंशन करते हैं, लाइक उन्होंने मेंशन किया था आप ऑपरेशन रोल भी लेकर आइए वर्क फ्रॉम होम, तो आज मैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ। तो कोई भी कैंडिडेट चाहता है मैं उनके लिए किसी पर्टिकुलर फील्ड में जॉब सर्च करके और वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स में। सबका ट्राई करती हूँ वन बाय वन इनको कवर अप करने का। फर्स्ट वैकेंसी की तरफ अगर हम मूव करें, ये इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस की रहने वाली है। ये रेक्सेरा की तरफ से आई हुई है। रेक्सेरा, पहले इसको इंस्पेक्ट एचओए के नेम से ये कंपनी जानी जाती थी। और इसमें जो आपकी ओपनिंग आई हुई है, ये आपको कॉलिंग का आपका इसमें प्रोसेस रहेगा। तो अभी हम क्विकली ऑन स्क्रीन मूव करते हैं और देखते हैं कि आपका इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, आपकी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको ये इसके बारे में, कंपनी के बारे में इसलिए बताया क्योंकि कभी भी इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर वो कंपनी के बारे में पूछते हैं कि आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। मतलब आपने अप्लाई तो किया, पर आपको कंपनी के बारे में पता है या नहीं है। सो एज अ फ्रेशर जैसे यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं, तो वो वहाँ पर पूछेंगे आपसे क्योंकि आपका एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो वो यही देखेंगे कि आपने कितनी रिसर्च की है, कंपनी के बारे में आपने कितना देखा है। तो कोई भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने से पहले कंपनी के बारे में ज़रूर देखें। उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं वो कीजिए। आपको पता होना चाहिए कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कंपनी काम क्या करती है, आपका जॉब रोल क्या रहेगा। जिस भी वैकेंसी में जॉब रोल दिया रहता है, जॉब डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, तो उसको आपको पढ़ना होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन आपका क्या रहेगा, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि ये कैंडिडेट कितना अटेंटिव है, कितना इंटरेस्टेड है। तो अभी हम ऑन स्क्रीन आ गए हैं और सबसे पहले हम कंपनी के बारे में देखते हैं। सो रेक्सेरा, फॉर्मली नोन एज इंस्पेक्ट एचओए, पहले इसको इंस्पेक्ट एचओए के नेम से जाना जाता था और अभी इन्होंने रिसेंटली अपना नेम चेंज किया है रेक्सेरा में। इज़ अ यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फैसिलिटेटिंग रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन। तो ये रियल एस्टेट की कंपनी है एंड इन्होंने स्टार्ट किया था 2019 में। रेक्सेरा ट्रांसफॉर्म स्टेगनेंट एंड मैनुअल रियल एस्टेट प्रोसेसेस इनटू स्ट्रीमलाइंड एंड फास्ट वर्कफ्लो। सो आपका इसमें काम क्या रहेगा, व्हाट यू विल डू, रिसर्च वेरियस रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, यू विल बी वर्किंग डायरेक्टली विद इलाइट कस्टमर्स, वेंडर और एचओएज एंड वेरियस क्रॉस डिपार्टमेंट टीम। तो एचओए जो यहाँ पर होते हैं, होम ओनर्स एसोसिएशन बोलते हैं एचओए को। एंड ये जो एचओए होते हैं, ये कंपनी बेसिकली काम करती है आपका जो फॉरेन में जो लोग रहते हैं, जो प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर कोई भी फ्लैट परचेज करते हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है कि हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उनको। तो एक एचओए होता है। सो एचओए क्या होता है, एक म्यूनिसिपल, जैसे यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं जो लोग काफ़ी मेंटेन करते हैं। डीएलएफ है जैसे नोएडा में, मैंने पहले भी इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, तो मैं वापस से डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे डीएलएफ है तो वो मेंटेनेंस का आपका प्रॉपर ध्यान रखते हैं। तो यहाँ वहाँ पर भी जैसे आउट ऑफ इंडिया जो बाहर की कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, वो एक एचओए क्या करती है, एक एरिया को मेंटेन करती है। जैसे एक सोसाइटी है तो एक एचओए को दे देंगे, वो फीस चार्ज करती है, एचओए एक पर्टिकुलर फीस चार्ज करती है एंड वो पूरा मेंटेनेंस का अपना ध्यान रखती है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने होते हैं, एचओए से लेने होते हैं, देखना होता है कि वो कंपनी कौन सा एचओए है जो मेंटेन कर रहा है उस कंपनी को। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करने होते हैं। तो क्लाइंट को बेसिकली इनको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं।
तो आपको काम उनके साथ ही आपको करना है। देन रिव्यू एंड वैलिडेट ऑर्डर एंड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, तो आपको क्या देखना है कि जो सेल्स हैं, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, उन सब चीज़ों को आपको रिव्यू करना है। Then ensure the accuracy of booked orders regarding the order, sales contract and sales account data in the CRM or the workflow system। तो जैसे जो भी ऑर्डर, जो भी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं वेबसाइट के थ्रू, इनका पूरा काम होता है। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं तो उसके बाद ऑर्डर प्लेस किया जाता है कि हमको वो डॉक्यूमेंट चाहिए, ताकि हम क्लाइंट को वापस से वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है, जो कंपनी का काम रहता है। तो वही आपको इंश्योर करना है कि जो बुकिंग है वो ठीक से हुई है। Then provide operational support to sales and other teams with regard to the order life cycle. Collect data on HOA through online finding and calling and consolidate information into workflow system। तो इनका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जिसके जैसे आप HOA फाइंड करते हैं, जिससे आप HOA फाइंड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स फाइंड करते हैं, तो उन सब चीज़ों की आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है evaluate program methodology and key data to ensure that data on the release date are accurate। Maintaining and organizing the HOA database and handle daily link-ups as per the project requirement। Required to meet monthly targets and complete urgent properties on time। जो भी अर्जेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे किसी कस्टमर्स को जल्दी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उनको ऑन टाइम प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाए, उसके लिए भी आपको ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपको वो कंप्लीट करना है ऑन टाइम। तो अभी हम बेनिफिट्स एंड पर्क्स में मूव करते हैं कि आपके बेनिफिट्स और पर्क्स क्या रहेंगे। We don't take a one size fits all approach when it comes to our employee। Ability to work from home, आपका ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम रहेगा। कॉम्पिटेटिव कॉम्पनसेशन पैकेज विद बोनस अपॉर्चुनिटी, आपको बोनस प्रोवाइड किया जाता है। इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट विद द कलीग्स इन द US, बल्गेरिया एंड इंडिया, आपके जो कलीग्स होंगे वो US, बल्गेरिया के होंगे एंड इंडिया के होंगे। Then ability to develop your career while having internal growth opportunities, तो आपको ये growth opportunities भी देते हैं, इंटरनली आप ग्रो कर सके। Then paid time off आपको मिलता है, वेकेशन एंड सिक टाइम ऑफ एंड पेड हॉलीडेज भी आपको इसमें मिलता है। सो अभी हम जल्दी से देख लेते हैं इसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी। कैंडिडेट विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस रियल एस्टेट, फाइनेंस, टाइटल कंपनी बैकग्राउंड विल बी प्रेफर्ड। अगर आपका किसी रियल एस्टेट में बैकग्राउंड है, किसी फाइनेंस से रिलेटेड, टाइटल कंपनी से रिलेटेड, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। फ्रेशर्स विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स कैन ऑल्सो अप्लाई, तो यहाँ पर फ्रेशर भी एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर डेफिनेटली होने वाला है। मस्ट हैव अ लैपटॉप एंड वाईफाई कनेक्शन, आपके पास लैपटॉप और वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। शुड नॉट बी परस्यूइंग एजुकेशन। देन नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया है आपको नाइट शिफ्ट्स आपकी इसमें रहती है, तो आपको कंफर्टेबल होने चाहिए आप नाइट शिफ्ट में। प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड आउटलुक आपको आना चाहिए। डेडिकेटेड टू कस्टमर सर्विस, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, मोटिवेटेड कोलैबोरेटिव टीम प्लेयर्स एंड possess प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड मीट डेडलाइंस। Attention to details and accuracy while performing verification of due diligence items and document drafting। तो जैसे इनका डॉक्यूमेंट्स जो सर्च करने होते हैं उसके लिए इन्होंने लिखा है कि आपको प्रॉपरली सर्च करना है, बहुत आपको काफ़ी उसमें अटेंटिव रहना है वाइल ऑर्डरिंग द डॉक्यूमेंट्स। तो कोई भी कैंडिडेट अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, फ्रेशर कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। परमानेंट वर्क फ्रॉम होम आपका ये रोल रहेगा। तो कोई भी कैंडिडेट अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ अगर हम मूव करेंगे, एस्ट्रोटॉक की तरफ से आई हुई है। तो एस्ट्रोटॉक के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, आप इंस्टा तो आजकल हर कोई चलाता है, तो आप जब स्क्रॉल करते हैं तो एस्ट्रोटॉक के काफ़ी प्रमोशंस रहते हैं और काफ़ी ग्रो कर रही है, स्टार्टअप कंपनी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने ग्रो कर लिया है। तो इनके पास ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी आई हुई है। तो इसको भी हम जल्दी से ऑन स्क्रीन मूव करते हैं और हम देखेंगे इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। इसमें ये अप्लाई करते हुए जो भी डिटेल्स डेटाज ये मांगते हैं वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम जल्दी से पहले एस्ट्रोटॉक के बारे में देख लेते हैं। एस्ट्रोटॉक इज़ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजी वेबसाइट फॉर ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन। तो आपने ये देखा ही होगा, आपको काफ़ी, आप जब सोशल मीडिया कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, चाहे इंस्टा हो या फिर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, तो आपको काफ़ी सारे इनके प्रमोशनल एड्स भी आते हैं जिसमें उन्होंने बताया जाता है कि कोई भी प्रेडिक्शन आप करते हैं अपनी लाइफ के बारे में, डिसीजन अपने करियर के बारे में, उन चीज़ों का ये प्रेडिक्शन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 13,000 प्लस वैदिक एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, टैरो रीडर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट्स and more. Astrotalk lets you connect with the expert over the call and chats and get answers to all your problems. From Kundali matching to Kundali predictions, on Astrotalk, the visitor is to get the best future prediction across
aspects like marriages, love, career, or health, and more. While using AstroTalk, you can trust us for higher accuracy, precise, and well research astrological contents that would offset most of your worries. तो यहाँ पर जो ये पोस्ट किया है वो जैस्मीन ने किया है, HR है एस्ट्रोटॉक में, उन्होंने ये पोस्ट किया है। कोई भी कैंडिडेट एज अ फ्रेशर अपना करियर ग्रो करना चाहता है एस्ट्रोटॉक के साथ, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी आई हुई है। तो जो भी कैंडिडेट करना चाहता है उनके लिए इन्होंने फॉर्म क्रिएट किया है। तो अभी हम फॉर्म की लिंक ओपन करते हैं, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप लिंक ओपन करते हैं, यहाँ पे एस्ट्रोटॉक ऑपरेशंस और सपोर्ट का फॉर्म ओपन होता है। यहाँ पर आपको नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, करंट सिटी आपको भरना है, देन आपको किस ईयर में ग्रेजुएशन हुआ था वो फिल करना है, नेम ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी आपको फिल करना है, देन मेंशन योर डिग्री, आपने कौन सा कोर्स किया है, आर यू कंफर्टेबल फॉर एन इन ऑफिस रोल इन गुड़गांव, नोएडा एंड दिल्ली। तो अभी तो ये वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है, तो इन्होंने एक बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि आप इसके लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं है। तो एज़ पर योर कन्वीनियंस आप इसमें मार्क कर सकते हैं। फिर आपकी करंट और लास्ट ड्रॉन CTC आपका क्या है तो आपको वो मेंशन करना है। अगर आप फ्रेशर है, जैसे आप फ्रेशर कैंडिडेट ही इसके लिए एलिजिबल है, तो आप NA यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है। देन आर यू अवेलेबल इमीडिएटली, इफ़ नॉट व्हाट इज़ द अर्लीस्ट डेट यू कैन स्टार्ट दिस जॉब। तो कब आप इसके लिए स्टार्ट करना चाहते हैं वो डेट आपको इसमें मेंशन करनी है। और अगर आप इमीडिएटली अवेलेबल हैं तो आपको येस यहाँ पर मेंशन करना है। देन डिड यू पार्टिसिपेट इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग योर टाइम इन कॉलेज। तो अगर आपने किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो प्लीज़ डू मेंशन इन दिस, क्योंकि आपके लिए ये प्रेफरेंस दी जाएगी। ये देखते हैं कि कितना आप एक्टिव है कैंडिडेट। तो कोई भी आपका कोई प्रोजेक्ट है या फिर आपका कोई एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ भी रहा हो, कोई कॉम्पिटिशन बहुत सारे कॉलेजेस लेवल में होते हैं, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं दैट अ शॉपकीपर bought a pair of shoes for 40 rupees and sold them for 50, what will be the profit %? तो आपको इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेसिक बहुत ही ईजी है क्वेश्चंस हैं। तो आप देख सकते हैं 10 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, बट आपको परसेंट में देखना है तो 10/40 × 100 आप करेंगे। तो जो आप कैलकुलेट करेंगे तो 25% इसका आंसर आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पर 1 और 4 के बीच में 3 का गैप है, देन 4 to 9 के बीच में 5 का गैप है, 9 to 16 के बीच में 7 का गैप है। तो ये एक ऑड नंबर में आपका गैप चल रहा है। तो नेक्स्ट जो इसका आंसर रहेगा इसमें, तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर 7 का गैप है तो नेक्स्ट आपका 9 का गैप रहेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर 25 रहेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर मूव करते हैं। द रेशियो ऑफ रेड बॉल्स टू द ब्लू बॉल्स इन अ बैग इज 5:3। इफ देयर आर 40 रेड बॉल्स, हाउ मैनी ब्लू बॉल्स आर देयर। तो इन्होंने बताया हुआ रेशियो क्या है 5:3, रेड बॉल जो है और 5 ब्लू बॉल। तो 5x आप x करके भी ले सकते हैं और वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5 और +3 8 टोटल हमारा रहेगा रेशियो। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 5x/8 की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो 3x की वैल्यू कितनी होगी, वो 24 आपकी इसमें आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट यूज एपोस्ट्रॉफी करेक्टली। तो आपको यहाँ पर देखना है कि एपोस्ट्रॉफी कहाँ पर करेक्टली यूज़ किया है, आप उसके अकॉर्डिंग इसमें मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर यू प्रिपेयरिंग और विल प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इफ़ येस देन प्लीज़ मेंशन द एग्जाम। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मेंशन कर सकते हैं। देन वेयर डू यू एनविजन योर करियर हेडिंग इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में कहाँ पर रहना चाहते हैं, कहाँ पर अपने आप को देखना चाहते हैं, आपको यहाँ पर मेंशन करना है। You are working on an important project with the tight deadlines. However, you encounter a significant obstacle that could potentially delay the project and cause stress among the team members. What would be your approach to handle this situation? तो यहाँ पर इन्होंने situation based क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर आपके पास टाइट डेडलाइन रहती है और कोई ऑब्स्टिकल के कारण वो डिले हो जाता है प्रोजेक्ट और उसके कारण आप स्ट्रेस हो जाता है सारे टीम मेंबर्स में, तो आप कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो आपको एक स्मूथ आंसर देना है कि आप टेंशन नहीं क्रिएट करेंगे, आप बहुत स्मूथली कैसे इसको हैंडल करते हैं वो आपको इसमें आंसर करना है। एंड देन लास्ट में आपको अटैच करना है अपने रिज्यूमे एंड आपको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं अब वो रिव्यू करेंगे और जैसे आप रिव्यू करके अगर आपका शॉर्ट लिस्ट होता है तो उसके बाद आपको रिस्पांस दिया जाएगा HR के थ्रू। तो कोई भी कैंडिडेट अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ऑल्सो अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं और एस्ट्रोटॉक में जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑन स्क्रीन में आपको देख सकते हैं, मैं आपको वेबसाइट प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ पर जाकर आपको अपना रिज्यूमे शेयर करना है।
तो मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें मैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज अपडेट करती हूँ। तो सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए मैंने एक टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल भी बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां पर जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियोस बेनिफिशियल लगती है या किसी का भी इंटरव्यू प्रोसेस होता है या आपका सिलेक्शन होता है, तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स ताकि मुझे भी एंड जो व्यूअर्स है उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। वापस से मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ना भूले, ताकि आप कोई भी अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज मिस ना करें। थैंक यू।